सुप्रभात बच्चों। तो बेटा कल हमने देखो चिट्ठी का सफ़र पार्ट के कुछ एक्टिविटीज़ कंप्लीट करी थी, जिनमें मैंने क्या बताया था। पहले ये नए शब्द थे जिनमें जिंदगी, निर्भर, संस्थान, ये सब आपको लिखने थे, और दूसरे थे शब्दार्थ। ओके, तो आज हम इससे आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे, क्या, विलोम शब्द। ओके, तो विलोम शब्द आप जानते हो क्या होते हैं, विपरीतार्थक शब्द। जैसे कठिन का क्या होता है, सरल। आकाश का विपरीत पाताल। उचित का अनुचित। इच्छा का अनिच्छा। निकट का दूर। देसी का विदेशी। ओके, ये क्या है बेटा, पर्यायवाची ये विलोम शब्द। अब देखते हैं हम कुछ पर्यायवाची शब्द। ओके, देखो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बेटा, जो उसी शब्द के समानार्थी उसी प्रकार से हो। जैसे पत्र है, तो पत्र को और क्या क्या बोल सकते हैं हम, चिट्ठी बोल सकते हैं, खत बोल सकते हैं। तो पत्र के पर्यायवाची क्या हो गया, चिट्ठी और खत। ओके, अच्छा, जैसे जल है, तो जल का क्या पर्यायवाची होगा बेटा, जैसे पानी और नीर। तो ये क्या होगी, पर्यायवाची किसके, जल के। जैसे सेवक, सेवक के पर्यायवाची क्या होते हैं, दास या नौकर। जैसे आदमी, तो आदमी का पर्यायवाची, आदमी को और क्या क्या बोल सकते हैं, आदमी को मानव, मनुष्य, नर, ये सब बोल सकते हैं। जैसे पर्वत है, तो पर्वत का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है बेटा, जैसे पहाड़ बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, अचल बोल सकते हैं। ये क्या है, पर्वत के पर्यायवाची। अब देखो, जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा का क्या पर्यायवाची हो सकता है बेटा, अश्व और तुरंग। ओके, तो ये क्या है बेटा, पर्यायवाची। तो देखो बेटा, आज आपको ये तो पहले कंप्लीट कर लिए हमने। आज का होमवर्क क्या है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिखना। ओके, अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि डाक टिकट को इकट्ठा करने वाले को क्या बोलते हैं। तो उसका उत्तर आज मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो आपको डाक टिकट दिख रही है, इसका नाम है पेनी ब्लैक, और ये विश्व की पहली डाक टिकट थी। ओके बेटा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। विश्व की पहली डाक टिकट कौन सी थी, पेनी ब्लैक। ओके, इस प्रकार की थी। ओके, हाँ, अब देखो, तो डाक टिकटों के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं जो देखते हैं। जैसे डाक टिकट चिपकने वाले कागज से बना एक साक्ष्य है, जो ये दर्शाता है कि डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान हो चुका है। डाक टिकट क्या है बेटा, एक चिपकने वाले कागज से बना हुआ एक साक्ष्य, मतलब गवाह है। ओके, जो ये दर्शाता है कि डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। क्योंकि हम बेटा डाक टिकट खरीदने के लिए क्या देना पड़ता है, हमको पैसा देना पड़ता है ना। हाँ, आमतौर पर ये एक छोटा आयताकार कागज का टुकड़ा होता है जो एक लिफाफे पर चिपका रहता है। यह दर्शाता है कि प्रेषक ने प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी के लिए डाक सेवाओं का पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान किया है। देखो बेटा, आमतौर पर डाक टिकट कैसा होता है, आयताकार। आयताकार मीन्स रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल टाइप का होता है एक, जो लिफाफे पर चिपका हुआ होता है। ओके, और ये क्या दर्शाता है कि प्रेषक भेजने वाले ने प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करने वाला है, उसके लिए पहले से ही भुगतान कर दिया है। यदि कोई आपके पास डाक आता है बेटा और उस पर टिकट चिपका हुआ है, तो आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि प्रेषक भेजने वाले ने पहले उसका भुगतान कर दिया है। डाक टिकट डाक भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके अलावा इसके कई विकल्प हैं, जैसे पूर्व प्रदत्त डाक लिफाफे, पोस्ट कार्ड, हवाई पत्र आदि। देखो बेटा, जितने भी पेमेंट करने के तरीके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा है, डाक टिकट। डाक टिकट डाकघर से खरीदो और चिपका दो। ओके, डाक टिकटों को डाकघर से खरीदा जा सकता है। तो डाक टिकट हम कहाँ से खरीदते हैं बेटा, डाकघर से।
डाक टिकटों के संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलेटली कहा जाता है। डाक टिकट संग्रह को क्या कहा जाता है? डाक टिकट संग्रह के वो फिलेटली कहा जाता है। क्या ये लिखा हुआ है ना बेटा यहाँ पे फिलेटली, तो फिलेटली कहा जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करना एक शौक है। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो अपने नोटबुक में पहले ये वाला टिकट बनाना है, फिर इसके नीचे लिखना है पेनी ब्लैक विश्व की पहली डाक टिकट। ये सब लिखने के बाद और फिर ये वाला पूरा इसके नीचे लिखना है। ओके, और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। अब देखो बेटा, ये है कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर की औसत आयु कितनी होती है? ये हमने बेटा इन सब के बारे में कहाँ पे पढ़ा था? अपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि कबूतर की औसत आयु कितनी होती है। तो कबूतर की औसत आयु कितनी होती है? 15 से 20 साल तक एक कबूतर की औसत आयु होती है, यदि वह स्वस्थ कबूतर है तो, वरना पहले भी मारा जा सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितनी दूरी तय कर सकता है? तो एक स्वस्थ कबूतर बेटा एक दिन में कितनी दूरी तय कर सकता है? यदि एक पूर्ण रूप से स्वस्थ कबूतर है तो वह एक दिन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, कबूतर की कौन सी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम करती है? तो कबूतर की बहुत सारी प्रजातियां होती है बेटा, लेकिन 2 ही प्रजाति संदेश लेके जाने का काम करती है। कौन कौन सी? गिरहबाज और हुमर प्रजाति संदेश ले जाने का काम करती है। इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो बेटा पुराने समय में कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज कुछ नहीं था ना, तो किससे चिट्ठी पत्री भेजते थे बेटा? या तो कबूतर के द्वारा, या फिर ज़्यादा लंबी दूरी की होती थी तो किसी व्यक्ति को भेजा जाता था। तो व्यक्ति को जिसको भेजते थे उसको क्या बोलते थे? तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? पुराने समय में चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाले व्यक्ति को हरकारा कहते थे। ओके, वह पैदल ही जाता था। बेटा आजकल देखो कितनी सुविधा हो गई है ना आपके लिए। तो बेटा ये सब आज आपका होमवर्क था, कंप्लीट करना है। ओके।